श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मेरी प्यारी माताओं और बहनों को सावन की हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। 19 अगस्त को बहुत ही शुभ संयोगों में ये हरियाली तीज आ रही है। तो इस दिन यदि आप व्रत रखती हैं तो सोने पे सुहागा वाली बात है, और यदि व्रत नहीं भी रख पाती हैं तो ये गुरु जी के बताए हुए कुछ उपाय यदि आप कर लेती हैं तो आपके जीवन में आ रही जो भी कोई समस्या है, विवाह संबंधी समस्या है, या पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े की समस्या है, या धन संपदा की अत्यधिक कमी है, या आपके ससुराल में आपका मान सम्मान नहीं होता, सास आपको प्रेम नहीं करती, आपकी बात नहीं सुनती, तो वह सब समस्या परेशानी बहुत जल्दी दूर होगी इन उपायों को करने से। बहुत ही सुंदर और छोटे और अचूक उपाय हैं जो भी आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकती हैं। जो भी आपको चाहिए वह उपाय आप करके अपनी परेशानी दूर कर सकती हैं। तो आइए जानते हैं। पहला उपाय है पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े का, कलेश का। यदि आपके वैवाहिक जीवन में सुख शांति नहीं है तो यह उपाय हो सके तो पति पत्नी दोनों करें। यदि आपके पति नहीं करते हैं तो आप स्वयं भी इसको कर सकती हैं। आपने जाना है सुबह शिव मंदिर। शिव मंदिर आपने एक जल के पात्र में थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है और उसमें डालना है थोड़ा सा केसर। अब ये जो दूध आप लेंगे जिस पात्र में, वह तांबे का पात्र नहीं होना चाहिए। आपने इसको ले जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर जा कर के आपने माँ गौरा को इससे अभिषेक करना है, और अभिषेक करते समय आपने एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम गौरी शंकराय नमः। क्योंकि हरियाली तीज का त्यौहार है, जितना माँ गौरा को प्यारा है उतना भगवान शिव को भी प्यारा है। तो आपने ओम गौरी शंकराय नमः का जितना ज़्यादा हो सके 11 बार, 21 बार, 51 बार जाप करते हुए माँ गौरा को इस कच्चे दूध और केसर मिले दूध से अभिषेक करना है, और फिर इसको भगवान शिव के ऊपर भी चढ़ाना है। आप देखेंगे आपके पति पत्नी के बीच में जो लड़ाई झगड़ा, कलेश है, मन मुटाव है, वह बहुत ही जल्दी दूर होगा और प्यार और प्रेम बढ़ेगा। चलिए जानते हैं दूसरा उपाय। ये दूसरा उपाय है प्रेम विवाह के लिए। आप किसी को चाहती हैं और उसी से चाहती हैं कि आपकी शादी हो, तो यह उपाय आप हरियाली तीज के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भी कर सकती हैं और शिव मंदिर जाके माँ गौरा के आगे भी कर सकती हैं। दोनों जगह का मैं उपाय बता रही हूँ, जो भी आपको सुविधा लगे वहाँ आप करिए। आंवले के वृक्ष के नीचे जाती हैं यह उपाय करने, तो आपको चाहिए एक जल का लोटा, जल पात्र लेकर के, और एक शुद्ध देसी घी का दिया आप लीजिए, गोल बाती का, थोड़ी सी मेहंदी, थोड़ी सा कुमकुम और थोड़ी सी हल्दी आपने पुड़िया में या कटोरी में अलग अलग ले लीजिए। फिर आपने जाना है आंवला वृक्ष के नीचे। सबसे पहले आपने जल अर्पित करना है। जल अर्पित करके आपने भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का ध्यान भी करना है, क्योंकि आंवला वृक्ष के नीचे माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ विराजमान रहती हैं। अब आपने जल अर्पित करने के बाद थोड़ी सी मेहंदी, थोड़ी सी कुमकुम और थोड़ी सी हल्दी, तीनों चीज़ें आंवला वृक्ष की जड़ में डाल देनी है, और फिर एक चुटकी हल्दी आपने जो दिया है उसमें लगानी है, डालनी है, और दिए को जला करके आंवला वृक्ष के नीचे रख देना है, और अपने मन की मनोकामना बोलनी है। उस व्यक्ति का नाम बोलना है कि हे माँ लक्ष्मी, हे नारायण, मेरा उस व्यक्ति से ऐसे विवाह हो जाए। आपने ऐसे प्रार्थना करनी है। और यदि आप यह उपाय शिव मंदिर में जाकर करती हैं तो माँ गौरा के आगे आपने जल अर्पित करना है उनको। उसके बाद आपने कुमकुम, उन जो सिंदूर है उनकी मांग में लगाना है, और मेहंदी और हल्दी उनके हाथों पे लगानी है, और थोड़ा सा मेहंदी और हल्दी उनके हाथों पे लगी हुई को अपने हाथों में भी लगा लेना है, और अपनी विवाह की, प्रेम विवाह की उनसे प्रार्थना करनी है। आप यकीन जानिए, यदि यह उपाय आप कल के दिन कर लेती हैं तो आने वाले 3 महीनों के अंदर अंदर आपकी उस व्यक्ति से अवश्य ही शादी हो जाएगी। जी हाँ, चलिए अब जानते हैं अगला उपाय। अगला उपाय है यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश रहता है, बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो आपने नारियल का ये उपाय करना है। नारियल यानी कि श्रीफल अपने आप में संपूर्ण फल है ये, और भगवान शंकर को अत्यधिक प्रिय है। आपने एक जटा वाला नारियल लेना है, पानी वाला, और उस पर आपने मौली बांध लेनी है। अपने घर से आप मौली बांध करके घर के सभी लोगों से उस पर हाथ लगवा लेंगे, अपने पूरे घर में उस नारियल को लेकर घूम लेंगे। आपने अब जाना है शिव मंदिर। सुबह से शाम तक यह उपाय आप किसी भी समय कर सकते हैं। आपने शिव मंदिर जाकर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है
वहाँ आपने इस नारियल को अर्पित करना है और अपने घर में हो रहे लड़ाई झगड़े कलेश की शांति की प्रार्थना करनी है। यकीन जानिए इस उपाय को करते ही चमत्कार होगा। आपके घर में लड़ाई झगड़ा कलेश मन मुटाव एक दूसरे को देखकर जो मुंह फुलाए रहते हैं वह सब बहुत अतिशीघ्र दूर होगा और घर में खुशियां आएंगी और खुशहाली का माहौल हो जाएगा। अब 2 उपाय मैं और बताने वाली हूँ जो कि धन संपदा के लिए हैं, अचूक उपाय। इस उपाय को करने से आपके घर में धन संपदा की अवश्य वृद्धि होगी, लेकिन आपको परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन उपाय इतना अचूक है कि आपको करते ही चमत्कारिक लाभ अवश्य मिलेगा। और एक उपाय, यदि आपका मान सम्मान ससुराल में नहीं है, सास आपकी नहीं पूछती है, तो उसके लिए यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपको अवश्य मान सम्मान मिलेगा। तो चलिए जानते हैं पहले आपके ससुराल में मान सम्मान के लिए आपको क्या उपाय करना है। आप चाहे व्रत रखें या ना रखें, लेकिन शाम के समय आप हरियाली तीज की पूजा अवश्य करें। थोड़ा सा श्रृंगार का सामान आप अपनी सास को दें शाम के समय। जब आप अपनी सास को वह सामान देंगी तो उसमें से 1 या 2 सामान उनसे मांग कर ले लें। यदि आपको लगता है कि आपकी सास सामान वापस नहीं देंगी आपको, तो आप उनको देने से पहले 2 सामान निकाल लें। आप उनका नाम लेकर वो कर दें, संकल्प ले लें और फिर उसमें से 1 या 2 सामान निकाल लें और वो अपनी सास को दे दें सामान। उसके बाद जो सामान आपने निकाला है वह ले जाकर के आपने शिव मंदिर जाकर माँ पार्वती को अर्पित कर देना है। बस इतना छोटा सा उपाय करिए, आप देखिए आपके जीवन में चमत्कारिक लाभ होगा। आपकी सास जो आपसे प्रेम नहीं करती, आपको बुरा समझती है, वह आपको अत्यधिक अच्छा समझने लगेगी और आपसे प्रेम से बात करेगी। अब जानते हैं कि कौन कौन सी सुहाग की चीज़ें आपको दान देनी चाहिए। गुरुजी ने अपनी कथा में 8 वस्तुओं का दान अत्यधिक शुभ बताया। जो भी स्त्री इन 8 वस्तुओं को दान देती है वह अखंड सौभाग्यवती रहती है, जीवन भर विधवा नहीं होती। यहाँ की 7 जन्मों तक उसका सौभाग्य अखंड रहता है, वह 7 जन्मों तक विधवा नहीं होती। आपको क्या करना है, पहली चीज होती है कुमकुम दान देना है। दूसरा गुरुजी ने बताया है पुष्प चाहे कोई भी है, लाल है, सफ़ेद है या पीला है। एक कुमकुम, नंबर 2 पर आपने पुष्प दान देना है और नंबर 3 पर आपने चंदन का दान देना है। चौथे नंबर पर गुरुजी ने बताया तांबूल यानी पान का पत्ता। और 5वें नंबर पर काजल की डिब्बी आपने दान देनी है। और छठे नंबर पर ईख का दान बताया गया, लेकिन अगर ईख नहीं मिलती तो आप थोड़ा सा गुड़ रखिए अपने दान में। गुड़ भी मीठा है तो गुड़ रखिए आप। और 7वें नंबर पर लौंग, खाने वाली लौंग का फूल जो है ऊपर पूरा होना चाहिए। आप 1 जोड़ी लौंग यानी कि 2 लौंग आपने दान देनी है। और 8वां गुरुजी ने बताया है जीरा, खाने वाला जीरा। हम जो रसोई में जीरे का प्रयोग करते हैं तड़के में, वह जीरा। आपने इन 8 वस्तुओं को किसी भी सुहागन स्त्री को या पंडतानी को या जो मंदिर में पंडित जी की वाइफ है उनको दान देना है। आप यकीन जानिए गुरुजी ने बताया यह उपाय अखंड सौभाग्य के लिए अचूक उपाय है। और अब मैं आपको जो उपाय बताने जा रही हूँ यह उपाय है धन प्राप्ति के लिए, धन संपदा की। आपके घर में पूरे जीवन कमी नहीं होगी, व्यापार में वृद्धि होगी, धन का आगमन होगा, लक्ष्मी अवश्य आपके घर में आएगी और सब कुछ शुभ ही शुभ होगा। इन शुभ संयोगों में यदि आप ये चावल का उपाय करते हैं, इस उपाय को करने के लिए आपने अक्षत यानी कि चावल लेने हैं। ये चावल खंडित नहीं होने चाहिए, अखंडित साबुत चावल आपने लेने हैं। करीब आधा किलो चावल आप ले लीजिए। इन चावलों के उपाय से आपकी जन्म कुंडली में जो भी कोई दोष होगा, जिनके कारण धन का अभाव है, वह सब दूर होगा। या कोई पूर्व जन्म के प्रारब्ध हैं जिनके कारण अत्यधिक परिश्रम करने के बाद भी आपको धन की प्राप्ति नहीं हो रही, आपका व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, लक्ष्मी नहीं आ रही, तो आप पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को करिए। आपके घर में लक्ष्मी का ज़रूर वास होगा, क्योंकि चावल को माँ लक्ष्मी और चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है। आपने जाना है शिव मंदिर। आप सुबह सुबह कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मंदिर में सुबह भीड़ नहीं होती। आपने अपने मंदिर जाना है ये चावल लेकर के, और आपने पूजा की अपनी पूरी सामग्री, जो भी आपने पूजा अर्चना करनी है वह आप लेके जाइए। सारी पूजा आप कर लिए। आप शिवलिंग पर जल का अभिषेक करिए, आप फूल चढ़ाइए, आप बेलपत्र चढ़ाइए, आप फल चढ़ाइए, धूप दीप करिए। जो भी आपने पूजा करनी है वह सारी पूजा करने के बाद सबसे बाद में आपने
जो चावल लेके गए हैं उन चावलों की थैली में से अपने सीधे हाथ की पूरी मुट्ठी चावल से भर लेनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपने उन पूरे चावलों को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है और अपने मन की मनोकामना बोलनी। जो भी धन का अभाव है, समस्या है, व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, नौकरी नहीं है, लक्ष्मी की कमी है, आपने बोलना है। और आपने फिर जो वो बचे हुए चावल हैं थैली में, उन चावलों को वहीं मंदिर में छोड़ देना, या तो आप पंडित जी को दे दीजिए या किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। आपने घर नहीं लाने उन चावलों को। आप देखिए, ये इतना अचूक उपाय है धन प्राप्ति का। कुछ ही दिनों में आपको चमत्कारिक लाभ होगा, धन की समस्या आपकी समाप्त होगी, लक्ष्मी आपके घर में अवश्य आगमन करेगी ही करेगी। तो इस उपाय को आप अवश्य करिए, बहुत ही आसान और अचूक उपाय है। इस दिन मेरी माताएं बहनें हरे रंग की चूड़ियाँ और हरे कपड़े ज़रूर पहने। और एक और अचूक उपाय, यदि इस दिन आप चांदी के बिछुए या चांदी की अंगूठी, ध्यान से सुनिए, चांदी के बिछुए जो पैरों में पहने जाते हैं, या चांदी की अंगूठी या चांदी का कोई भी जेवर, चेन है आपके पास या टॉप्स हैं, कुछ भी आप माँ गौरा को अर्पित करिए। पहले ओम गौरी शंकराय नमः का जाप करते हुए। मैंने आपको बताया ना, जितना ये त्यौहार माँ गौरा को प्यारा है उतना भगवान शिव को प्यारा है, तो दोनों को ये त्यौहार इतना प्यारा है। तो आप बिछुए या अंगूठी, जो भी आपके पास चांदी का जेवर है, वह माँ गौरा को आप पहले उनके सामने रखिए ओम गौरी शंकराय नमः का जाप करिए। फिर आपने उस चांदी की वस्तु को उठा लेना है और फिर स्वयं उसको पहनना है। आपका सौभाग्य चमक उठेगा, किस्मत आपकी चमक जाएगी। यह उपाय आप ज़रूर करके देखिए। तो मैंने कुछ उपाय आपको बताए, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जो भी आपको सही लगे उपाय करें और आपको लाभ अवश्य होगा ही होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हर हर महादेव।